आज भी वो सीन याद आता है? क्या आपने क्या आंखों से देखा था? सर वार करते हुए देखा था, वो सहन नहीं कर सके। 3 महीने बाद चले, उनने कभी ऐसा देखा नहीं था। मैं दिन भर पुलिस वाले रहते थे, बाहर नहीं निकल सकते। वो मेरे से ज़्यादा तो वो सहम गए थे। जो फरसा था, जो एक चाकू था बड़ा वाला, वो इनके इस हिस्से में मारा गया था, जिसके बाद में इनके सर में 26 टांके आए थे। मैं दिखाना चाहूँगा ये फ़ोटो इनके मोबाइल में, आप देखिए, गौर से देखिए। दर्द होता बहुत, उस असहनीय पीड़ा ऑटोमेटिक हो जाती, मतलब ऐसा वो सीन याद आता था। तो उसकी वजह से ही मतलब मेरी मदर की भी डेथ हो गई। तो उस दिन वो देखा कन्हैयालाल जी को गिरा के, और जब उन पे वार कर रहे थे, जो खंजर से उन पे वार हो रहा था, 2-3 बार में कन्हैयालाल जी ख़त्म हो गए थे। ख़त्म होने के बाद भी उन पे कम से कम 15-20 बार उन्होंने उस हथियार से उनकी गर्दन पे चलाया, क्योंकि कमाने वाला मैं अकेला था घर पे उस समय। और आज वही बेड पे बैठा हूँ मैं। 1.5 साल से ऐसी हालत होगी, शायद ना उठ सकता ना कुछ नहीं। राजकुमार शर्मा किस हाल में हैं यह बताने की शायद आपको ज़रूरत नहीं है कि आज ये पैरालिसिस हो चुका है इनको, और पिछले करीब 1.5 साल से बेड रेस्ट पर हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ था उस घटना के बाद में? सर 3 महीने से घर पे ही था मैं, कहीं जाना नहीं आना नहीं, घर के अंदर ही रहना, कहीं जा नहीं सकता, बाहर आ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता बाहर जाके। तो वो टेंशन में सर ये हालत हो गई। शरीर का कौन कौन सा ऐसा अंग है जो आपका काम नहीं करता? पूरा सर, आधा भाग पूरा, लेफ्ट हैंड पूरा काम नहीं करता सर, ये सुन पड़ा हुआ हाथ। ये जीवित हैं, लेकिन जीवित होकर भी एक मृत के समान है। उदयपुर राजस्थान निवासी कन्हैयालाल भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी हत्या करने वाले हत्यारे हैं आज भी जिंदा हैं और सलाखों के पीछे तो हैं, लेकिन आज तक उन्हें 2 साल होने वाली हैं, लेकिन उन्हें सज़ा नहीं मिली है। लेकिन उस घटना को करीब से देखने वाले चश्मदीद सिर्फ 2 व्यक्ति थे, जो कि कन्हैयालाल जी के साथ में उसी दुकान के अंदर टेलर का काम करते थे, सिलाई का काम करते थे। आज एक ऐसे ही जो उनके साथ में काम करने वाले व्यक्ति ईश्वर गौड़ जी के पास में हम पहुंचे हैं। आपको चेहरा भी हम कम दिखाएंगे उनका, और उससे बड़ी बात कि हम पता भी नहीं बताएंगे सुरक्षा कारणों से, क्योंकि सुरक्षा इसलिए गवाह हैं इस कन्हैयालाल केस में। सुरक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि राजस्थान पुलिस के उनके दरवाजे पर मौजूद है, और सामने आप देख सकते हैं कि ईश्वर गौड़ जी बैठे हुए हैं। और ये मशीन, ऐसी ही मशीन को ये उनके साथ में वहाँ चलाते थे, काम करते थे, लेकिन जब से घटना हुई है तब से वो दुकान सील है, बंद है। तब से ये व्यक्ति डरे सहमे अपने घर पर ही जो कुछ काम मिलता है उसे इस मशीन के द्वारा करते हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक जो 2 साल होने वाले हैं, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं ईश्वर जी? कार्रवाई तो सर जल्दी से होनी चाहिए थी, कार्रवाई पर हुई नहीं है अभी तक। 2 साल होने आए थे, मतलब तो फैसला वगैरह कुछ आया नहीं है, कुछ डिसीजन अभी नहीं आया। अभी तक की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो कार्रवाई फटाफट होना चाहिए, कुल मिलना चाहिए, तो हुई नहीं। लेकिन जब घटना हुई थी तब उस समय अशोक गहलोत की सरकार थी और अभी भजनलाल सरकार है, यानी कि पहले कांग्रेस की थी, अभी भाजपा की है। तो क्या सरकार बदलने से कोई केस में कोई तब्दीली आई, कोई रफ्तार बढ़ी या तेजी से केस चला? कुछ ऐसा अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है। लेकिन चुनाव कोई भी हो, कन्हैयालाल जी का नाम कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, चाहे किसी मंच से सीएम के द्वारा लेना या किसी मंच से प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम के द्वारा लेना। लेकिन लगता है कि जिस हिसाब से राजनीतिकरण घटना का किया जाता है, उस हिसाब से संज्ञान लेकर के कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, अभी तक तो कार्रवाई ऐसी नहीं हुई, फास्ट नहीं चल रही है, मतलब स्लो चल रही। दुख होता है? हाँ, दुख तो होता है ना सर, साथ में रहें तो दुख तो होगा ना। ईश्वर गौड़ जी, जो ये वही गौड़ जी हैं जो जब कन्हैयालाल की गर्दन पर गड़ासे चल रहे थे, फरसा जो चाकू थे वो चल रहे थे, उस बीच में केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले उनको बचाने की कोशिश की और चीखते चिल्लाते हुए कहा बचाओ बचाओ। लेकिन उसी बात का खामियाजा ईश्वर जी को भुगतना पड़ा। और मैं दिखाना चाहूँगा कि वो मोबाइल में इनका फ़ोटो, अभी तो सर में इनके गरसा जो फरसा था, जो एक चाकू था बड़ा वाला, वो इनके इस हिस्से में मारा गया था, जिसके बाद में इनके सर में 26 टाँके आए थे। मैं दिखाना चाहूँगा ये फ़ोटो इनके मोबाइल में, आप देखिए, गौर से देखिए। ये इनके सर में
26 टाँके आए थे, कान से लेकर के ऊपर बीच सर का पूरा जो हिस्सा है, यानी कि आप सोच के देखिए कितना बड़ा वो गड़ासा था, जो चाकू था, बड़ा धारदार हथियार जो था, जिसको दिखाते हुए उसका वीडियो बनाया था आरोपियों ने, गौस मोहम्मद और रियाज ने, और ये कहा था कि हाँ हमने ही मारा है, उन्होंने जिम्मेदारी भी ली थी। लेकिन आप सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने एक लंबे समय तक उनके साथ काम किया हो और उस घटना को करीब से देखा हो, कितना मन में भय रहता है उस घटना। मतलब एक तरह से उसकी याद आती तो सहम जाती, दर्द होता बहुत, उस असहनीय पीड़ा ऑटोमेटिक हो जाती, मतलब ऐसा वो सीन याद आता तो उसकी वजह से ही मतलब मेरी मदर की भी डेथ हो गई। वो कैसे? वो घटना नहीं पता, वो सहन नहीं कर सके, 3 महीने बाद चले। आज माता जी उनको आपकी चिंता थी? जी सर, उनने कभी ऐसा देखा नहीं था ना, दिन भर पुलिस वाले रहते थे, बाहर नहीं निकल सकते, और मेरे से ज़्यादा तो वो सहम गए थे, बेड रेस्ट पे हो गए थे। उसके बाद और 16 सितंबर को चले गए। कितने दिन तक आप परेशान रहे, बेचैन रहे? 6-7 महीने तक रहा। आज भी वो सीन याद आता है? क्या आपने क्या आंखों से देखा था? सर वार करते हुए देखा था उन पे, तो माफ़ी भी मांगी थी। माफ़ी मांगी थी उन्होंने? वो 1-1.5 दिन थाने में भी रहे थे? थाने 1.5 दिन रहे थाने में, उसके बाद भी माफ़ नहीं किया गया? नहीं। इस परिवार को कैसे न्याय मिलेगा, आपको कैसे शांति मिलेगी? न्याय तो सर वो जल्द से जल्द फैसला होएगा, उसके बाद ही मतलब संभावना है। क्या होना चाहिए आरोपियों के साथ में? तो आरोपी के तो सर कोर्ट ही डिसीजन ले सकती है, अपन क्या बोल सकते हैं सर। आप क्या चाहते हैं? जो मतलब हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कुछ वो दी जाए तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन उस समय जब आपसे भी कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने, जो नेता हैं, उन्होंने मुलाकात की थी, आपको भी आश्वासन दिया था, उनको भी नौकरी और आर्थिक मदद का आश्वासन दिया था, आपको क्या क्या आश्वासन दिया था? उसमें कितना खरा उतरी कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार? सर उन्होंने तो बच्चे की नौकरी के लिए बोला था, तो वो कार्रवाई तो हुई नहीं उन्होंने। वो बच्चों की फीस माफ़ वगैरह का बोला था, वो फीस भी माफ़ नहीं हुई। उसके डॉक्यूमेंट्स जो मांगे थे वो पहुँचा दिए थे सर मुख्यमंत्री आवास में, कुछ नहीं? कुछ नहीं। किसने कहा था आपसे फीस माफ़ी के लिए और नौकरी के लिए? उस नौकरी के लिए तो सर उनने गहलोत साहब ने कहा था, वो कलेक्टर साहब थे उस समय, मीना जी, ताराचंद जी, उन्होंने कहा था फीस वगैरह माफ़ होगी, जो भी गवर्नमेंट की सुविधा होगी आपको दी जाएगी। बाकी सुविधा कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, फीस भी माफ़ नहीं हुई। वादे करते भाई, वादे पूरे हुए कहाँ? लेकिन उस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा जिस परिवार का दुख इतना गहरा हो गया हो कि आज आंखों से आंसू भी सूख गए हैं? जी, न्याय तो सब वो मिलेगा, उसी के बाद उनको संतुष्टि होगी ना सर। कैसे देखते हैं इस घटना को? इसके बाद में उस समाज को, जिस समाज से वो दोनों आरोपी आते थे, मुस्लिम समाज को, कभी किसी ने आपसे कहा कि उन्होंने गलत किया है या उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। आप उस समय क्या कर रहे थे जब दोनों आरोपी दुकान के अंदर दाखिल हुए थे? वो ज़रा घटनाक्रम थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे कैसे आए थे, आपने क्या देखा और क्या हुआ था उस दिन? उस समय तो सर वो जब्बा फिट करने के लिए ही आए थे, और उन्हें राजकुमार जी से बोला था कि जब्बा फिट करवाना है, तो उनने बोला कि 4-5 दिन लगेंगे, तो उनने बोला ठीक है आप मास्टर जी से बात कर लीजिए, तो उनने बोला कि ठीक है। वो अंदर आ गए थे बस, और हम तो काम कर रहे थे, काम करते ही करते मतलब वो आवाज़ आई तो वो जो थे राजकुमार जी, वो उसको धक्का दे के बाहर निकले थे। वो मैं भी चिल्लाता हुआ निकला, बचाओ बचाओ, इतने में उसने मेरे पीछे से वार करा था। तो उसके बाद मैं सूद बूद खो बैठा था मतलब।
आपके खून निकलने लगा? खून निकलने लग गया था। फिर आपने आखिरी समय में किस हाल में देखा था कन्हैयालाल जी? कन्हैयालाल जी को तो लेटे हुए देखा, फिर मैंने उनको नीचे पड़े हुए थे, वो गिरे हुए थे, दम तोड़ दिया था उन्होंने। पूरे दिन में कभी ऐसा होता है कि जब वो काम करते हैं तो कन्हैयालाल जी की कोई बात याद आती हो या उनकी कोई हरकत या कोई एक्टिविटी ऐसी हो जो याद आती हो आपको? वो एक्टिविटी तो सिलाई के काम में तो आते ही रहते हैं ना, कुछ ना कुछ बताते तो वो एकदम ध्यान आ जाता, तो याद आ जाती उनके कि यार ये चीज़ उन्होंने बताई थी। मास्टर थे वो, कुछ भी गलती होती थी तो बताते थे, जो ध्यान में आ जाती एकदम से, तो उनकी याद आ जाती है। आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी में है, राजस्थान पुलिस सिक्योरिटी में है आपकी में, या कहीं कोई खतरा लगता है आपको अपनी जान का भी? खतरा तो गवाह की वजह से है बस, बाकी और कुछ नहीं है। देश के मुखिया मोदी जी से कुछ अपील करना चाहेंगे? यही कि भैया उससे मतलब है ना, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई सर। पहले जो काम होता था वो नहीं हो पाता, तो उस उपलक्ष्य में जैसे कोई बच्चे वगैरह की नौकरी वगैरह लग जाए कर जाए तो उससे ठीक थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। तो बाहर दुकान खोलने की हिम्मत नहीं होती? नहीं, डर रहता है? डर रहता ना मन में, सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा के लिए। अभी स्वास्थ्य कैसा है आपका? अभी तो फिलहाल ठीक है सर। घर वाले कितने चिंतित रहते हैं आपको जब कभी आप बाहर जाते हैं तो? घर वाले तो चिंतित रहते हैं, जब तक घर नहीं आते जब तक परेशानी रहते हैं ना ये। जो उस दिन कन्हैयालाल जो मास्टर थे उनके साथ में थे, सबसे आगे मशीन पर काम कर भी रहे थे और सबसे पहले इन्होंने ही बचाने की गुहार लगाई थी कन्हैयालाल जी को, लेकिन उसमें ये असफल रहे। हालांकि इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि अपने सर पर गंभीर चोट इनको झेलनी पड़ी। सबसे बड़ी बात है कि आज मुख्य गवाह के तौर पर अगर कोई है तो ईश्वर जी और राजकुमार शर्मा जी हैं, जिनकी जान को खतरा अक्सर बना रहता है, लेकिन इनको उम्मीद है कि आज नहीं तो कल भगवान के यहाँ न्याय मिलेगा। किस हाल में हैं वह दिखाने के लिए आज हम पहुँचे हैं मुख्य इस केस के गवाह। इससे पहले हमने बात की थी ईश्वर गौड़ जी से, अभी जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं राजकुमार शर्मा। किस हाल में हैं यह बताने की शायद आपको ज़रूरत नहीं है कि आज पैरालिसिस हो चुका है इनको और पिछले करीब 1.5 साल से बेड रेस्ट पर है। अब घटना भी कुछ ऐसे कि कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद में ये इतना भयभीत हो गए, इतना सदमे में आ गए, इतना टेंशन में आ गए, क्योंकि वहाँ से काम छूट गया, उधर मेंटली प्रेशर, आर्थिक तंगी इतनी आ गई कि इनको पैरालिसिस हो गया। बातचीत करते हैं किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याएं झेल रहे हैं, आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। भले ही सरकार लोगों ने कुछ मदद की हो, लेकिन सरकार ने सहायता के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरे जैसा काम किया। लेकिन आज इनका दर्द समझिए। सर, कैसे देख रहे हैं कि पिछला करीब 1.5 साल से आप बेड रेस्ट पर हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ था उस घटना के बाद में? सर 3 महीने से घर पे ही था मैं, कहीं जाना नहीं आना नहीं, घर के अंदर ही रहना है, कहीं जा नहीं सकता, बाहर आ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता बाहर जाके। तो वो टेंशन में सर ये हालत हो गई। और बच्चे की शादी भी थी, बच्चे की तो शादी भी पोस्टपेड होगी आगे, तो अब वो शादी 11 जुलाई को है। बाकी चलना फिरना सब बंद है मेरा, न घर से बाहर निकल सकता हूँ न चल सकता हूँ, कहीं पे भी जाना आना मुमकिन नहीं है। डर लगता है सर वो घटना सर, डर तो लगता है सर, बहुत भयभीत हालत थी वो तो। उस दिन वो देखा कन्हैयालाल जी को गिरा के, और जब उन पे वार कर रहे थे, जो खंजर से उन पे वार हो रहा था, 2-3 बार में कन्हैयालाल जी ख़त्म हो गए थे। ख़त्म होने के बाद भी उन पे कम से कम 15-20 बार उन्होंने उस हथियार से उनकी गर्दन पे चलाया। उसके बाद से मैं घर के अंदर ही हूँ, घर से न कहीं जा सकता न आ सकता था। घर में 3 महीने घर के अंदर ही रहा मैं, कहीं आना जाना बंद था, काम करना बंद था सर। उसी और टेंशन में आज मेरी ये कंडीशन हो गई है। देख रहे हैं कि आपने ऑपरेशन भी कराया, आपके माथे पर दिखाई ज़रा क्लोज। 2 बार ऑपरेशन हो सका, पूरा सिर खोल दिया 2 बार। ऑपरेशन से क्या लाभ मिला? सर लाभ तो ये मिला कि अब मैं पहले बोल नहीं सकता था ऑपरेशन से पहले, अब मैं बोल सकता हूँ। लेकिन सवाल इस बात का कि उस समय सरकार ने, गहलोत सरकार थी, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया और आज तक क्या मिला? सर उस हॉस्पिटल में था जब वो गहलोत सरकार जी ने, गहलोत साहब ने 5 लाख रुपए की मदद करी थी, और
नौकरी के लिए भी कहा था, बच्चे की नौकरी के लिए, लेकिन अब उसका भी कोई वो नहीं हुआ है। बस खाली आश्वासन दिया था कि हम देखेंगे, करेंगे। उसके बाद आपने कभी बातचीत की, संपर्क किया उनसे? नहीं, उसके बाद मैंने संपर्क नहीं करा। एक बार लिखित रूप में दिया था हमारे महेश जी शर्मा साहब, उन्होंने उनको लिखित रूप में उनका जो सीएम साहब का होम वहाँ से उन्होंने वापस दूसरी बार 5 लाख रुपए की सहायता करी थी। लेकिन सर पैसे से सर वो थोड़ी होता है, तो धीरे धीरे ख़त्म होता ही है, क्योंकि कमाने वाला मैं अकेला था घर पे उस समय, और आज वही बेड पे बैठा हूँ मैं। 1.5 साल से ऐसी हालत होगी सर, ना उठ सकता ना कुछ नहीं, और कुछ नहीं सर। बच्चे की नौकरी के लिए हो जाता तो भी एक सहायता मिलती है सर, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अभी शादी की वजह से उसको भी नौकरी छोड़ के बैठा हुआ है घर पे, क्यों उसकी मम्मी की मदद करता है। सब शादी की तैयारी करनी पड़ती सर। अब आप खुद जानते हो शादी में कितने काम होते हैं, कहीं आना जाना तो उसकी मम्मी को ले जाता है, करता है इधर उधर। तो वो भी अभी नौकरी छोड़ के बैठा हुआ, प्राइवेट नौकरी करता था। शरीर का कौन कौन सा ऐसा अंग है जो आपका काम नहीं करता? पूरा सर, आधा भाग पूरा, लेफ्ट हैंड पूरा काम नहीं करता सर। ये सुन पड़ा हुआ हाथ। ये हाथ जी सर। न खुद उठता है न चलता है? नहीं सर, मालूम ही नहीं पड़ता सर। कहाँ रखा है? हाँ, देखिए हिलना तो हिलाता हूँ तो भी नहीं हिलता, मतलब काम ही नहीं करता सर, दिमाग में ही नहीं आता है क्या है कि नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, इससे पहले हमने जब ईश्वर गौड़ जी के यहाँ बात की तो उस परिवार में सदमा ऐसा बैठा कि उनकी माताजी का देहांत हो जाता है। वो इसी वियोग में चली जाती हैं कि आखिर हुआ क्या, और उनके सर में चोट थी। और सेम यही घटना कि आप ये मान लीजिए जीवित हैं, लेकिन जीवित होकर भी एक मृत के समान हैं, क्योंकि पिछले करीब 1.5 साल से बेड पर बैठे हुए हैं। न किसी कर सकते हैं जो एकमात्र परिवार का इकलौता व्यक्ति कमाने वाला हो, परिवार को चलाने वाला हो, आज किस हाल में गुजर रहे हैं ये। सरकार कन्हैयालाल के नाम पर वोट मांगती है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, दोनों अपने अपने चुनावी हथकंडे खेलते हैं। कन्हैयालाल के नाम पर मंच से उनका नाम संबोधित किया जाता है, लेकिन उनके घर की या उनको बचाने वाले के लिए क्या गुनाह है? इन्होंने केवल बचाने की दुहाई की थी, ईश्वर गौड़ ने उनको बचाने के लिए आवाज़ लगाई थी। ये लोग वहाँ बस दुकान में अपना काम करते थे और काम करके अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन आज इन्हीं लोगों को ये दंश झेलना पड़ रहा है कि इन्होंने कन्हैयालाल के साथ में काम किया था। अब सवाल इस बात का है कि आपको उम्मीद किससे है और क्या उम्मीद है आपको? सर उम्मीद तो अभी किसी से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि ज़्यादा नहीं तो भी सर मेरे बच्चे को नौकरी हो जाए तो मेरे को भी थोड़ा विश्वास होगा कि एक टेंशन से फ्री रहूँगा, क्योंकि बच्चे की टेंशन रहती सर। अभी पढ़ा लिखा बच्चा है, BCA ग्रेजुएशन है, और वही अगर घर पे रहेगा तो फिर क्या हाल होगा सर। आरोपियों को किस हाल में देखना चाहते हैं, क्या होना चाहिए उनके साथ? सर उनको तो सख्त सज़ा होनी चाहिए और फांसी तक उनको होनी चाहिए, यही चाहते हैं हम तो। तभी न्याय मिलेगा परिवार को? तभी परिवार को न्याय मिलेगा और आगे कहीं ऐसा काम नहीं हो वापस। लगता है कि अगर यूपी में ये कांड हुआ होता तो परिणाम कुछ और होता। जी, अगर वहाँ होता तो ये कब का ख़त्म हो गया होता सब मैटर ही।